थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमो अपने रूम में सो रही होती है। तभी सासा उसे उसकी दोस्ता हुआ फोन देती है और मोमो जैसे ही कॉल उठाती है तो उसे पता चलती है कि उसने जिस कंपनी में अपना रेज्यूम भेजा था वहाँ पर उसकी जॉब लग गई है और इसी बारे में उसे बात करने के लिए उस कंपनी में जाना होगा। इसलिए मोमो तैयार होने लगती है और नीचे मोमो का इंतजार कर रही होती है। तभी सासा आती है तो मोमो के बारे में पूछती है तो सासा उसे बताने लगती है कि वो अभी आने वाला है और मेरी क्लास है तो मुझे यहाँ से जाना होगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद मोमो आती है और मोमो आकर फूफे को बोलती है कि क्या कल रात को कुछ हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फूफे को जो पता चलती है कि मोमो को कल रात का कुछ भी याद नहीं तो वो भी डिसाइड कर लेती है कि इसके बारे में मोमो को कुछ भी बताएगा नहीं। और मोमो को बताने लगती है कि कल रात को तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी और तुम मुझे गले लगाकर किस करने वाले थे। और इस बात पर तो मोमो को तो खुद के ऊपर गुस्सा आने लगती है। और दूसरी तरह गुए प्रोफेसर जंग से मिलने के लिए जाती है और प्रोफेसर जंग गुए से पूछती है कि क्या तुमने ये सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो गुए उन्हें बता देती है कि हाँ, ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने नहीं दिया है। तो प्रोफेसर जंग उसे बताने लगते है कि तुम मेरी रिसर्च लैब को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन गुए उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताती है कि अगर मैं ऐसी रिसर्च लैब को ज्वाइन करूंगा तो बाकी स्टूडेंट के साथ अनफेयर होगा। तभी प्रोफेसर जंग उसे एक फाइल देती है और उसे बताती है कि तुम्हारे अलावा मेरे पास और 2 स्टूडेंट है और ऐसे भी मुझे तो तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा। और इस बात पर वो एग्री हो जाती है उनकी रिसर्च लैब ज्वाइन करने के लिए। और वहीं दूसरी तरह मोमो जाकर कंपनी में बात करती है तो उसे बताया था कि हमने 2 ट्रेनिंग को हायर किया है, जो भी अच्छा काम करेगा उसे यहाँ पर रख लिया जाएगा। और उसके बाद मोमो अपनी कंपनी में काम खत्म कर अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती है खाना खाने के लिए। और वो जैसे वो खाना लेकर वापस आ रही होती है तो उसकी मम कॉल करती है और उसकी मम को जो पता चलती है कि मोमो को कंपनी उसकी कॉलेज से बहुत ज्यादा दूर है तो उसे बोलते हैं कि होम टाउन में चली आओ, मैं तुम्हारी यहाँ पर जॉब लगा लूंगा। लेकिन मोमो उनकी बात पर मानता नहीं है और जैसे वो आगे जाती है तो वो गुए से टकरा जाती है और उसकी खाना गिरने वाला होती है, लेकिन गुए उसकी खाना को पकड़ लेती है और उसकी खाना को लेकर एक साइड में रख देती है और वो जाती है अपना खाना लेने के लिए। और यहाँ पर तो मोमो गुए को ही देख रही होती है और गुए अपनी खाना लेकर चली जाती है और उसकी मोमो से बताने लगती है कि तुम्हारी कंपनी के पास मेरी एक दोस्त का घर है, क्या तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन मोमो उन्हें कुछ ही बोलता नहीं है और उनकी कॉल काट देती है। और यहाँ पर मोमो तो खाते खाते सिर्फ गुए को ही देख रही होती है। और अगले दिन से मोमो अपने काम पर ज्वाइन कर लेती है और उससे ऐसे ही काम करते करते काफी टाइम हो जाती है। और दूसरी तरह गुए भी प्रोफेसर जंग की क्लास ज्वाइन कर लिया होती है। और दूसरी तरह मोमो अपने काम खत्म कर बॉस का इंतजार कर रही होती है, लेकिन बॉस बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है इसलिए मोमो बॉस के ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। तभी उसकी मोमो से कॉल करती है और जैसे ही उसकी मोमो को पता चलती है कि मोमो अब तक अपने रूम पर नहीं है तो उसे बताने लगती है कि आंटी जो का घर तुम्हारी कंपनी के पास है, मैं उनसे बात करती हूँ, तुम उनके घर पर शिफ्ट हो जाना। और उसके बाद मोमो अपनी सामान लेकर आंटी जो की घर में पहुंच जाती है और वो जैसे आंटी जो की घर देखती है उसे तो काफी अजीब लगती है और उसके साथ गंदा भी लगती है। तब उसकी नजर साइड में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बास्केटबॉल रखा हुआ है जिसके ऊपर एपी लिखा हुआ है। ये देखकर मोमो को तो हंसी आ जाती है और उसके बाद मोमो अपने हिसाब से उनके घर को डेकोरेट करने लगती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ अजीब सा लग रही होती है, इसलिए घर को और कैसे बेहतर डेकोरेट करते हैं इसके बारे में जानने के लिए वो लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के लिए जाती है। तभी उसकी टक्कर गुए से होती है और वो देखती है कि वह तो हॉरोस्कोप की बुक पढ़ रही है, इसलिए गुए को बोलते है कि क्यों ना तुम मेरे बारे में कुछ बता दो। लेकिन गुए को तो मोमो से कुछ अजीब सा स्मेल आ रही होती है, इसीलिए मोमो को बताने लगते है कि तुम्हें तुम्हारे रूम चले जाना चाहिए और तुम्हें नहा लेना चाहिए। तो मोमो से बताने लगते कि मैं अभी वहाँ पर नहीं रहती, मैं और कहीं पर शिफ्ट हो चुकी हूँ, अगर मैं अभी वहाँ पर जाऊंगा तो मुझे इस हफ्ते का किराया देना पड़ेगा। और वो गुए को पूछती है कि क्या तुमने कभी किराए के घर में रहे हो, लेकिन गुए उसे मना कर देती है। और मोमो से बताने लगती है कि मैं अभी जहाँ पर किराए में रह रही हूँ वो घर बिल्कुल मुर्दा घर की तरह है, लेकिन गुए उसे चुप करा देती है और उसे बताने लगती है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ। तो मोमो से बताने लगती है कि तुम भी बिल्कुल ऐसी हो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद मोमो घर में होती है तो उसके पास उसकी मम की कॉल आती है और उसको मोमो से पूछती है कि क्या तुमने घर को गंदा तो नहीं किया है। तो मोमो ने झूठ बोल देती है कि मैंने घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं किया है। तो उसकी मोमो से बताया देती है कि आंटी जो का बच्चा रहने के लिए उसी घर में आने वाला है। इस बात पर मोमो एग्री हो जाती है और उसके बाद मोमो अकेला बैठकर हॉरर मूवी देख रही होती है और बाहर बिजली मार रही होती है। तभी उसकी घर की दरवाजा खोलने लगती है और बिजली के आलो में किसी का परछाई दिखाने लगती है और ये देखकर मोमो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो एक चाकू उठा लेती है और वो दरवाजे की तरह दिखाने लगती है। तभी बिजली आलो में किसी का परछाई दिखाने लगती है तो मोमो इस बात पर और भी ज्यादा घबरा जाती है। जब उसे पता चलती है कि वहाँ पर और कोई नहीं गुए है तो शांत होती है और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तो मोमो गुए को बोलते हैं कि क्या तुम आंटी जो का बेटे हो। तो गुए उसे हाँ बोल देती है। गुए को याद होती है कि मोमो ने उसके घर को मुर्दा घर बोला था तो मोमो को बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे घर मुर्दा घर है, लेकिन मोमो ऐसे कुछ भी बोलता नहीं है। तभी गुए उसके घर को देखती है तो चारों तरफ से गंदी हो गई होती है, इसलिए मोमो को बोलती है कि जल्दी मेरे घर को साफ करो। लेकिन मोमो से बोलती है कि तुम कुछ टाइम वेट करो, लेकिन गुए उसकी बात नहीं मानता। तो मोमो गुस्से में बोलती है कि मैंने अंदर कुछ ही पहना नहीं हूँ और इस बात पर तो गुए उसे कुछ ही बोलता नहीं है और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके रूम में ही मोमो और भी ज्यादा गंदा कर लिया होती है, इसलिए वो दूसरे कमरे में चली जाती है और उसके बाद वो आकर सफाई करने लगती है और मोमो भी अपना ड्रेस बदल लेती है और वो आकर गुआ का हेल्प करने लगती है। और जैसे ही वो दोनों सफाई खत्म कर लेती है तो गुआ देखती है कि उन दोनों की ड्रेस से राइस रोड का बदबू आ रही है, इसलिए मोमो को बताने लगती है कि मैं जाकर पहले नहा लेती हूँ। बिल्कुल वो नहाने के लिए चल जाती है और मोमो जाकर सोफे
में बैठती है तो तभी उसकी नजर साइड में जाती है। वो देखती है कि उसकी पेंटी बालकनी में सूख रही है। ये देखकर मोमो को तो बहुत ज्यादा शर्म आती है। रोज जाकर अपनी सारी पेंटी लेकर आ जाती है। तभी उसे याद आती है कि वो साफ करने के लिए भी अपनी पेंटी बाथरूम में दिया था। और एक बार जैसे ही मोमो को याद आती है उसे तो और भी ज्यादा शर्म आने लगती है। तो उसी तरह गुए नहा कर आकर अपनी हेयर ड्राई से बाल सुखा रही होती है। तभी उसकी नजर एक बकेट के ऊपर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर साफ करने के लिए कुछ रखा हुआ है। लेकिन गुए को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मोमो का ब्रश उठाती है और उसे देखने लगती है। और उसे जब पता चलती है कि ये मोमो का ड्रेस है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे छोड़ देती है। और उसका ब्रश भी उसी बकेट के अंदर रह जाती है। और उसके बाद वो बाहर आ जाती है तो मोमो नहाने के लिए अंदर जाती है। और मोमो जैसे ही अपने ब्रश को बकेट के अंदर देखती है तो वो समझ जाती है कि गुए ने सारी चीज देख लिया है और उसे तो बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। और उसके बाद मोमो नहाकर बाहर आती है, लेकिन मोमो इसके बारे में गुए को कुछ ही बोलता नहीं है। और गुए मोमो को पूछते कि क्या तुम्हारे पास एक ही ब्रश है? तो मोमो बता देती है हाँ मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रश है। तो गुए अपने पास बुलाती है और उसे बताने लगती है कि तुम यहाँ से कोई भी ब्रश ले जा सकते हो। तो मोमो सारी ब्रश उठाती है और जाने लगती है, लेकिन गुए उसे रोक देती है और उसे बताने लगती है कि मुझे भी उनसे एक ब्रश चाहिए। तो मोमो से एक ब्रश लेकर अपने रूम में चली जाती है और वो अपने मॉम को कॉल करती है और उन्हें पूछती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आंटी जो का एक बेटा है। तो उसकी मॉम से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो कुछ दिन तक वहाँ पर रहेगा। और ऐसे ही मैंने सुना कि आंटी जो का बेटा दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है और वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छा है, वो हमेशा स्कॉलरशिप लाता है। लेकिन उन्हें बताया थे कि मैं खाली अपने डॉम पर जा रही हूँ। और दूसरी तरह वो भी अपने मॉम को कॉल करती है और उन्हें पूछती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका दोस्त का एक बेटी है। तो उसकी मॉम से बोलती है कि इसमें क्या फर्क पड़ जाती है, ऐसे भी तो तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है ना। लेकिन गुए उनकी कोई बात पर जवाब नहीं देता और वो सोने लगती है, लेकिन वो उसी बेड पर सो नहीं पाता। तो वो मोमो के पास जाती है और उसे बुलाने लगती है और वो मोमो को बताने लगती है कि मुझे अपने बेड के अलावा और कहीं पर नींद नहीं आता। और उसे बोलती है कि क्यों ना हम रूम बदल लेते हैं। और इस बात पर मोमो एग्री हो जाती है। और जैसे ही मोमो बाहर आती है तो वो देखती है कि मोमो का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मोमो को पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो मोमो बता देती है कि मेरी पेट में जोर से दर्द हो रही है। तो गुए जाकर मोमो के लिए दवाई लेकर आती है और जैसे ही मोमो उस दवाई को खाती है वो बेहोश हो जाती है। तभी गुए दवाई को देखती है कि उस दवाई तो एक्सपायरी डेट हो गई है। और उस बात पर तो गुए घबरा जाती है और वो हॉस्पिटल में कॉल करती है और जल्दी एम्बुलेंस में जाने के लिए बोलती है। और हॉस्पिटल वाले गुए से ज्यादा ही सवाल कर रही होती है कि उसे हुआ क्या है। तो गुए गुस्से में बोल देती है कि मैंने उसे जहर दे दिया है। और उसके बाद एम्बुलेंस आ जाती है और गुए मोमो को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है और डॉक्टर मोमो को चेक करने के लिए आती है। और जैसे ही गुए को देखती है वो पहचान जाती है कि ये तो वही व्हीलचेयर वाला कपल है। और यहाँ पर डॉक्टर को जैसे ही पता चलती है कि गुए ने वजह में लिखा है कि जहर देना है, ये देखो तो उसे हंसी आ जाती है। और गुए को बताने लगती है कि मोमो ने ज्यादा ही राइस नूडल खा लिया था इसलिए उसकी पेट में गैस हो गई है और ये अभी बिल्कुल ठीक है, तुम उसे खाल चबाकर ले जा सकते हो। बोलकर वो आगे जाती है तो देखती है कि एक छोटा बच्चा रुक रही है। तो उसके पास जाकर उसे चेक करने लगती है और उसे पूछती है कि कल तुम्हारे स्कूल में एग्जाम है। तो छोटा बच्चा बोलते है कि इसके बारे में आपको कैसे पता चला। तो डॉक्टर उनकी पेरेंट्स को बताया था कि ये नौटंकी कर रही है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस छोटे बच्चे के पापा तो डॉक्टर की कोई बात नहीं मानता और उन्हें बोलते कि आप सही से मेरी बेटी की जांच कीजिए। तो डॉक्टर उसे समझाने लगते कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये बात है उस छोटे बच्चे के बाप को तो समझ में नहीं आता और गुस्से में एक साइड में बकेट रखा हुआ होती है उसे उठाती है और डॉक्टर की तरह मानने लगती है। लेकिन डॉक्टर साइड हो जाती है तो वो बकेट मोमो की तरह जाने लगती है। वजह से गुए देखती है तो वो जाकर मोमो को कवर कर लेती है। तभी मोमो को भी गुस्सा जाती है और गुए को जैसे अपने इतने करीब देखती है उसे देखती ही रह जाती है। और यहाँ पर गुए भी जैसे मोमो को अपने इतने करीब देखती है उसे देखती ही रह जाती है और वो दोनों तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हमें एक पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि गुए जब अपने डोम में गया होती है उसकी सारे दोस्तों से बर्थडे सेलिब्रेट किया होती है क्योंकि आज उसकी बर्थडे होती है ना इसलिए। और वहाँ पर फूफे ने उसे एक गिफ्ट दिया होती है जो कि एक बास्केटबॉल होती है जिसके ऊपर फूफे लगा हुआ होती है, जिस बॉल को मोमो ने गुए के घर में देखा होती है। लेकिन मोमो को इसके बारे में पहले पता नहीं था। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।